अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएलएफ टोकन के बारे में। जो कल की मीटिंग में उमर खान साहब ने अपडेट्स दी हैं वो भी देंगे और जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं बीएलएफ के हवाले से, जो इनके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे और साथ में हम आपको बताएंगे इसका क्या फ्यूचर है, इसका फ्यूचर है भी या नहीं, हमें इससे कोई फ़ायदा होगा या बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपडेट्स बताता चलूँ। उमर खान साहब ने सबसे पहले मीटिंग में ये कहा कल कि जो लोग कहते हैं बीएलएफ स्कैम है वो ये कहना छोड़ दें, क्योंकि इसको 500 दिन अभी नहीं हुए। इसको जब 500 दिन होंगे और ये 500 दिन बाद अगर लिस्ट ना हो तो तब आप स्कैम करें, तब आप स्कैम कहते हुए अच्छे लगेंगे। अभी आप कहते हुए कोई आप वो बात नहीं कर रहे, अच्छी बात नहीं कर रहे, कोई आप वजाहत वाली बात नहीं कर रहे। 500 दिन होने दें, उसके बाद आप कहना, ठीक है। उमर खान साहब ने साथ में ये भी कहा कि इसके 500 दिन जो है सितंबर में पूरे हो रहे हैं, ठीक है, सितंबर में। और उनने कहा हम इसको लिस्ट करेंगे $2 से लेकर $10 के दरमियान में। और उनने कहा कि हम इसकी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, इसकी ब्लॉकचेन बनाएंगे, इसको कॉइन बनाएंगे टोकन को, ठीक है। बीएलएफ को कॉइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि टोकन और कॉइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टोकन समझ लें चांदी है और बीएलएफ समझ लें कॉइन समझ लें सोना है, ठीक है। इतना फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। उन्होंने कहा हम इसको कॉइन बनाएंगे, जब इसको कॉइन बनाएंगे तो इसकी माइग्रेशन करेंगे, जब इसकी माइग्रेशन करेंगे उन्होंने कहा तो इसकी सप्लाई कम होगी, जब इसकी सप्लाई कम होगी उन्होंने कहा ऑटोमेटिकली इसका रेट पंप होगा, अप होगा, हाई होगा। तो उनने साथ में ये भी कहा हम लोग जो क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आता है 3 से 4 साल बाद, हम उसमें पार्टिसिपेट हैं, हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम सबसे पहले वहाँ पर जाके बीएलएफ की प्रमोशन करेंगे, बीएफआईसी की भी करेंगे, पर मेन हमारा टॉपिक होगा बीएलएफ, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो 2 करोड़ की ये बीएलएफ की फोर्स है, इसको उन्होंने कहा अगर हमने कामयाब ना करवाया तो हमें पता है हमारी नैया डूब जाएगी, हमारा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। हमारे जो 36 से 37 प्रोजेक्ट आने वाले हैं और जो आ चुके हैं सब के सब जो है खुडे लाइन लग जाएंगे, किसी का कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल जो है ना सड़क पे आ जाएंगे। उनके कहने का ये मतलब है। और आपको पता है कि उमर खान को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने बीएलएफ को कामयाब ना कराया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो आपको पता है, उसको पता है, ठीक है। कंपनी को भी ये बात अच्छे तरीके से पता है। तो उनने कहा बेफिक्र हो जाए, हम इसको ज़रूर लिस्ट कराएंगे। आप क्यों कहते हैं नहीं कराएंगे, कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने ये भी कल की मीटिंग में कहा है। और साथ में उन्होंने कहा हम मार्च से अप्रैल में इसकी प्रमोशन लाएंगे, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रमोशन करेंगे, क्रिप्टो इवेंट में भी करेंगे। अब मई में जो होगा मार्च अप्रैल से इसकी प्रमोशन करने लग जाएंगे खुद भी, ठीक है। जैसे पीएसएल में हो रही है इस तरह और में भी करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनके सवालों के जवाब देता हूँ। कुछ लोग भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि बीएलएफ के दिन 500 दिन कब तक हो रहे हैं। 500 दिन जी हाँ इसके सितंबर तक हो रहे हैं, ठीक है। अब जुलाई में क्यों नहीं हो रहे, कुछ लोग पूछेंगे क्यों नहीं हो रहे जुलाई में। जुलाई में इसलिए नहीं हो रहा, कंपनी ने कल की मीटिंग में बता दिया कि जो 1 महीने के लिए इसकी ऐप शट डाउन हो गई थी ब्लॉकचेन, उसकी वजह से दिन नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उन दिनों में जब ब्लॉकचेन जो है काम नहीं कर रही थी तो लोगों को टोकन नहीं मिले। तो इस वजह से जो है वो 500 दिनों में वो दिन नहीं गिने गए, इसलिए 500 दिन वो जो है 1.5 महीने के दौरान वो दिन नहीं गिनेंगे, तो 500 दिन जो है वो सितंबर में पूरे होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि कॉइन बनने का बीएलएफ को क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा भाई मेरे इसकी सप्लाई कम होगी। जब किसी भी कॉइन की टोकन की सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है, उसकी प्राइस पंप होती है, हाई होती है, ठीक है। तो आपको फ़ायदा ही होगा। अब लोग कहते हैं $10 पे कैसे लिस्ट होगा। $10 पे कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, $10 पे ऐसे लिस्ट होगा जब इसका कॉइन बनेगा तो इसकी माइग्रेशन होगी, इसकी सप्लाई कम होगी, साथ में कंपनी इसके लिए यूज़ केज लाएगी, कंपनी इसकी प्रमोशन कराएगी जिसके इसकी खपत पैदा होगी, इसका यूज़ केज पैदा होगा, जिससे होगा ये कि इसकी सप्लाई कम हो जाएगी और इसका ऑटोमेटिकली रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात है। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कंपनी भागने के चक्करों में तो नहीं है। नहीं, कंपनी भागने के चक्करों में नहीं। अगर भागने के चक्करों में होती ना तो सेकंड आईटीओ में पैसे लेके भाग जाती और लंका प्रीमियर लीग में अपनी टीम ने निकालती बीएलएफ कैंडी के नाम से, ठीक है। और संजय दत्त जैसे बड़े नाम, वसीम अकरम जैसे बड़े नाम, अगर ये फ्रॉडिया होता है ना, उमर खान फ्रॉड करता होता, फ्रॉडिया होता तो इसके साथ कभी भी काम ना करते, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बीएलएफ का फ्यूचर क्या है। बीएलएफ का फ्यूचर ब्राइट है, जी हाँ बिल्कुल, बीएलएफ का फ्यूचर ब्राइट है। ये नहीं है कि खुडे लैंड का फ्यूचर है, फ्यूचर इसका ब्राइट है। आपको फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट में, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सोचें आपने बीएलएफ को 100 रुपये पे बेचना है। क्यों 100 रुपये पे बेचना है, इसलिए 100 रुपये पे बेचना है क्योंकि अगर ये 100 रुपये पे लिस्ट हो तो सॉरी, अगर ये 100 रुपये पे लिस्ट हो तो इसकी टोटल खर्चा आएगा इस पर
इसकी टोटल मार्केट कैप वैल्यू बनेगी $8 बिलियन, ठीक है। और कंपनी के लिए $8 बिलियन की मार्केट कैप वैल्यू के साथ इसको लिस्ट करवाना 100 रुपये पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीम कोइंस जो होते हैं ना, डोज कोइन मीम कोइन है, शिबा इनू मीम कोइन है, इनकी जो मार्केट कैप वैल्यू $7 बिलियन 12 बिलियन की है। तो बीलव को $8 बिलियन मार्केट कैप वैल्यू के हिसाब से लिस्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना, बीलव को मिस नहीं करना। इसकी अभी तक यही अपडेट्स थी, कोई नई अपडेट आएगी तो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।